हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन एयरफोर्स एक्सेंट वाई एग्जाम तो खत्म हो गया, फाइनली आपको खत्म। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्या जा सकते हैं इस बार। और इस बार का जो अंदाजा होगा एग्जैक्टली देखना 99.99% सही होगा, बिकॉज इसके पीछे काफी मैंने टाइम दिया है, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज किया है, एग्जाम का पूरा पैटर्न मैंने देखा और रिव्यू भी आपको भी पता है कि मैंने शुरू से अंत तक अकेले कराया है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी आइडिया लग गया कि एग्जाम का लेवल क्या है और एक्स एंड वाई ग्रुप का कट ऑफ क्या जा सकता है। और ठीक है, और रिजल्ट डेट तो फिक्स है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम लोग कि रिजल्ट ये जो चीज़ है इसके बारे में क्या है। बट इससे पहले, आने से पहले ना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर हम लोग कट ऑफ के ऊपर और रिजल्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग में से सारे लोग 12th पास है, ठीक है, सभी की सभी 12th पास है। तो 12th पास के लिए ना एक गुड न्यूज़ है, आकाश बायजूस की तरफ से ना नीट या फिर जेई 2023 कोर्सेज की तैयारी करना चाहते हो तो अभी आपको 50% का क्या है ना स्कॉलरशिप मिल रहा है। वो कैसे मिलेगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, और उस लिंक पे जाना है, उस लिंक को ओपन करना है, और ओपन करने के साथ में ना, अगर ये आपको चाहिए, अगर ठीक है आपको नीट या जेई की तैयारी करना है या फिर आपके फैमिली मेंबर में किसी को करना है या फिर किसी फ्रेंड को करना है, तो सबको शेयर भी कर देना वो लिंक। तो पहली चीज़ ये है, यहाँ पे बहुत ही मतलब मज़ेदार चीज़ है ये। अब आपको यहाँ पे ना जैसे ही खुलेगा ये वेबसाइट, तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर गेट ओटीपी पे टच करना है, फिर ओटीपी आएगा, उसको फिल करके मतलब वेरीफाई कर लेना अपने को, ठीक है। जैसे ही वेरीफाई कर लोगे, आपसे एक छोटा सा डिटेल पूछा जाएगा, आपका ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, आप क्लास या स्ट्रीम किस चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हो, किस चीज़ में एडमिशन लेना चाहते हो, ये सभी चीज़ें को आपको देके फिल कर देना, ठीक है। और जैसे ही फिल कर दोगे तो आपको ना देखो पूछा जाएगा कि देखो डेट ऑफ एग्जाम किस दिन देना चाहते हो, इंटर योर करंट सिटी, ठीक है, ये सभी चीज़ें पूछी जाएंगी। अप्लाई डिस्काउंट कूपन कोड, तो ये सभी चीज़ें फिल कर देना आप, ठीक है। तो मतलब ये सभी चीज़ें जो है ये जो है ना IECST 2023 फिल कर देना अपने को। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ, जैसे फिल कर दोगे तो जैसे आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है बहुत सारी चीज़ों में आपने देखा होगा, जस्ट वैसे ही आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है अपने घर पे, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम दे दोगे, उसके 2 मिनट में ही आपको रिजल्ट आ जाएगा। मतलब ऑनलाइन एग्जाम खत्म हुआ नहीं कि रिजल्ट आपके सामने होगा। तो ये जो है बहुत ही बढ़िया सा तरीका है कि रिजल्ट देने, मतलब टेस्ट देने के 2 मिनट के बाद ही रिजल्ट आ गया, तो मतलब वेट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। और रिजल्ट किस तरीके से आएगा, आप पूरी चीज़ों को ना सबमिट कर दोगे लास्ट में, तो आप बढ़िया से उसको देख भी सकते हो क्या आपने सही किया, क्या गलत किया। और फिर लास्ट में आपको ये लिखा आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव क्वालिफाइड फॉर स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन योर IECST, ठीक है, स्कोर। अगर गाइज अगर आप पास हो जाते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आएगा, यू हैव क्वालिफाइड, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप सब 12th पास हो, पढ़ लिख के आए हो, तो फिर ऑब्वियसली टेस्ट को भी पास कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू ना आप जरूर जाके विजिट करो इसको और इसका फायदा उठाओ, ठीक है। और अपने साथ साथ अपने दोस्तों तक को भी इसको शेयर करो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है और इसका फायदा उठाओ। ये रजिस्ट्रेशन इसका बिल्कुल भी फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। अगर टेस्ट को पास कर जाते हो तो 50% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा आपको नीट या फिर जेई एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो जाओ जल्दी करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया आपको। अब बात कर लेते हैं गाइस हम लोग यहाँ पे कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग कट ऑफ की तरफ जंप करने वाले हैं, ठीक है, कि कट ऑफ क्या जाएगा। तो ये जो है पहले स्क्रीनशॉट मार्केट में घूम रहा था ये वाला, ठीक है। तो मैंने उसके मतलब ये देखा कि सच है कि झूठ है, एग्जैक्टली मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने इंस्टाग्राम पेज पे गया इंडियन एयरफोर्स के, और ये चीज़ मैंने अपने लैपटॉप में ही देखा। तो फिर देखा कि हाँ भाई ये सच है, ये 5 सप्ताह पहले इसको डाला गया था और इस पे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रखे हैं, तो बिल्कुल भी जीनियन। अब देखो ये चीज़ देखने के अलावा बहुत लोग यहाँ पे मैसेज पढ़ रहे होंगे, क्या नाम है, अंशिका राजपूत का, ठीक है। तो वो मत पढ़ो, उसमें कुछ नहीं लिखा है, आप इधर आओ, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपके एग्जाम रह के वो दे रखा है, मतलब आपका एग्जाम कहा गया था कि 24 से 31 जुलाई तक, वो तो खत्म हो गया। अब आपका रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है, इस एग्जाम का। तो 10 अगस्त 2022 को कह रहे ना फेज 2 का कॉल लेटर देंगे, तो कॉल लेटर रिजल्ट के साथ में आता है, मतलब 10 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इस बार बहुत ही फास्ट प्रोसेस है भाई साहब रिजल्ट का, देख रहे हो, 10 अगस्त तक। तो वैसे तो 30 दिन लगता था, बट अभी 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा ऑब्वियसली। और फिर रिजल्ट आने के 11 से 18 दिन के बीच में आपका पूरा वो ले लिया जाएगा, फेज 2 ले लिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप वो डेट भी दे रखा है, 21 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में पूरा ले लिया जाएगा फेज 2, ठीक है। अब जिसका मतलब 11 को होगा उसको जिसको 21 को होगा, 21 अगस्त को फेज 2, उसको 11 दिन मिलेगा, और जिसको 28 अगस्त को होगा उसको 18 दिन मिलेगा टाइम रनिंग के लिए। और मतलब ये ग्रुप डिस्कशन वगैरह तैयारी के लिए, तो अभी से तैयारी में लगे रहो, कुछ करना नहीं है, ठीक है। और मेडिकल आपका 29 अगस्त से 8 नवंबर के बीच में, तो वगैरह वगैरह चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। तो ये जो चलो फिक्स है। अब बात कर लेते हैं सर कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ क्या जा सकती है।
तो कट ऑफ बेस्ड कर मतलब डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पर। ऐसा नहीं आया मतलब उठ के आए और कुछ भी हम यहाँ पे बता दिए कि देखो देखो इस चीज का इतना कट ऑफ जाएगा और उस चीज का उतना कट ऑफ जाएगा। ठीक है, चलो गाइज यहाँ पे एक चीज मैं देखना चाहूंगा, मैं पहले 3-4 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्स एंड वाई एग्जाम, जिसको हम लोग एक्स को साइंस कहते हैं, ठीक है, और जिसके पास पेशेंस है कृपया वही देखे। और ठीक है, और वाई को हम लोग अदर देन क्या कहते हैं, हम लोग साइंस कहते हैं। ठीक है, अदर देन साइंस, ये तो पता है आपको। अब देखो सबसे बड़ी चीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैकेंसीज, बहुत कम है, क्लियर है। अब जैसा कि एग्जैक्टली तो पता नहीं है बट बोला जा रहा है 3500 से 3700 के अराउंड है यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसा बोला जा रहा है, सुनने में आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, मान लेते हैं। सेकेंड चीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अराउंड 7.5 लाख के हैं। ठीक है, ऐसे कुछ ज्यादा है ना, मतलब 7-8 लाख के आसपास में बच्चे हैं, 7 से 8 लाख के बीच में बच्चों ने अप्लाई किया था। और इस बार शिफ्ट भी हुआ काफी, पूरा मतलब लंबा चला था, जैसा कि इसमें देख रहे हो आप। यहाँ पे 24 से लेके 21 तक गया था, तो मतलब लंबा प्रोसेस चला आपका यहाँ पे, क्लियर है। तो अब सर क्या जाता है, मतलब क्या लगता है कि एग्जाम तो पूरा कर लिया, रिव्यू, क्वेश्चंस के लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं क्वेश्चंस के लेवल के बारे में बात कर लूँ, बट उससे भी पहले नॉर्मलाइजेशन नहीं है यहाँ पे, ये चीज मैंने क्लियर कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला। ठीक है, किसी भी प्रकार का। तो क्वेश्चन का लेवल जो है गाइस यहाँ पे हर शिफ्ट का जो है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी शिफ्ट का बहुत ज्यादा इजी दे दिया हो, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, किसी भी शिफ्ट का हो, और चाहे वो 24 से लेके 31 जुलाई का हो। ठीक है, चलो 31 मतलब क्या बोलते हैं 24 जुलाई का जिसका हुआ था वैसा माना जा रहा है कि उनका ईजी था। ठीक है, तो सिर्फ ऐसा तो नहीं कि सारे बच्चे उसी दिन आ गए थे 24 जुलाई वाले में, नहीं ना, अधिकांश बच्चे जो है लास्ट में भी आए थे। तो यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए तो पेपर का लेवल मॉडरेट रहा, जब जैसा कि हर साल रहता है। अब देखो जब कहते हैं ना कि आज गर्मी आई, ठीक है, इस साल, तो इस साल की गर्मी ही हमको पूरी मतलब पूरी दुनिया की मतलब पूरी हमने जितना जिंदगी जिया है ना, हर साल से ज्यादा गर्मी लगती है। फिर वही गर्मी अगले साल आएगी तो उस साल भी हमको यही लगती है ना कि हमारी जिंदगी की सबसे मतलब ये खतरनाक गर्मी है। ठंडी आती है तो हमें अपने पूरी जिंदगी की सबसे खतरनाक ठंडी लगती है। मतलब इंसान का वही चीज है, एक नेचर है, अगर कष्ट आया तो उनको सबसे बड़ा कष्ट लगता है। वही एग्जाम का लेवल जो है, ऐसा नहीं कि पिछली बार से भी बहुत ज्यादा हाई चला गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मतलब ये चीज टीचर्स आपको हर साल संभावना देते हैं, हाँ आपके क्वेश्चन जीके के यूपीएससी लेवल के आए थे, और मैथ वाले कहते हैं कि आईआईटी और फिजिक्स वाले कहते हैं जेई लेवल के आए थे, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, जैसे हर साल लेता था बिल्कुल भी वैसा ही है। अगर रागा टफ किया है तो इंग्लिश इजी कर रखा है, अगर इंग्लिश कर रखा है इजी तो फिजिक्स एंड मैथ मॉडरेट या फिर टफ कर रखा है। तो दोनों तो सब में है। अगर देखो गाइज हर साल इजी आता, दिमाग लगाओ, हर साल इजी आता, ठीक है, तो फिजिक्स का पासिंग मार्क्स और मैथ का पासिंग मार्क्स और इंग्लिश का पासिंग मार्क्स 9, 8, 8, 8 का ही रखा जाता, रागा में 15 का ही रखा जाता। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए हर साल की बात, इस साल भी पेपर का लेवल लगभग वही रहा है। ठीक है, कुछ इजी तो कुछ डिफिकल्ट है। पेपर को 3 भाग में बांट के दिया ही जाता है। पहला सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी होंगे, दूसरा कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट रहता है और तीसरा में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, टफ लेवल के क्वेश्चन, जैसा कि सब बार मतलब हर बार दिया जाता है, इस बार भी है। तो ये जो दुख है ना, रोना आपका है कि बहुत ज्यादा हाई है। तो आप नए हो तो लग सकता है, बट बहुत बार जो बच्चे दे रहे हैं वो उसे समझ जाएंगे कि हर साल पेपर ऐसे ही आता है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं आता, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आता, मॉडरेट आता, मॉडरेट है। अब एग्जाम का लेवल तो कुछ है ना। चलो ठीक है, अब कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं सर। तो देखो मैंने बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद जो दिमाग लगाया, थोड़ा सा खर्च किया, तो मुझे एक्स और वाई की कट ऑफ इस बार लगभग कुछ करीब नजर आ रही है। जैसा कि मैं बता दूं कि अगर आप जो बोल रहे हैं वाई की 40 प्लस आएगी, भाई ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन क्यों है मैं बताता हूं। 2017 में वैकेंसी आई थी फर्स्ट टाइम एयरफोर्स की ऑनलाइन, उस टाइम नेगेटिव मार्किंग नहीं था, 40 प्लस तो कट ऑफ गया नहीं, किसी में दम तो था नहीं उखाड़ के 40 प्लस कट ऑफ ले जाए। ठीक है, अभी तो नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा नहीं हो सकता भाई, हो ही नहीं सकता। और जब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुआ था ना, मैंने भी दिया था उस ईयर, ठीक है, मेरे उस बार 44 के आसपास मार्क्स बन रहे थे वाई ग्रुप से। ठीक है, 2017 में मैंने दिया था तो वो तो 44 मार्क्स बने हुए थे। कट ऑफ अराउंड 38 के आसपास शायद गया था, मुझे जहां तक याद आ रहा है। कब गया था? जब निगेटिव मार्किंग नहीं था। अब इस समय नमूने बता रहे हैं यूट्यूब के ऊपर कि 40 प्लस चल जाएगा, भाई नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वाई ग्रुप में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आपको फेज 2 की तैयारी करनी है, अगर आपका मार्क्स 30 से लेके 35 के बीच में आ रहा है तो आप जान लगा दो तैयारी में। ठीक है, बाकी मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ फेज 2 की तैयारी से। अगर आपका 25 आ रहा है, 22 आ रहा है, 10 आ रहा है, आप करो, मैं आपको मना क्यों कर सकता हूँ? मैं क्यों कौन होता हूँ मना करने वाला? बट आपको सलाह दूंगा, मन के हारे हो अगर
30 से 35 तक भी स्कोर कर रहे हो, आप दबा के लग जाओ तैयारी में फेज 2 की वाई ग्रुप वाले, ठीक है, चाहे वो वाई हो चाहे एक्स हो, ठीक है। और वहीं पे 35 के अराउंड अगर एक्स में भी स्कोर कर रहे हो आप तो तैयारी में लग जाओ भाई आप, ठीक है। अगर आपका ठीक है 35 के अराउंड अगर एक्स ग्रुप में आ रहा है तो फिर लग जाओ तैयारी में फेज 2 की, वाई ग्रुप में 30 से 35 आ रहा है तो लग जाओ तैयारी में। अब मैं कह रहा हूँ क्यों इतना मतलब कैसे कम हो सकता है, बोलोगे सर आप बहुत ज्यादा मतलब एक्सपर्ट थोड़ी हो जो बता रहे हो ऐसा। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट बता एक चीज मैं ऑब्जर्वर बहुत बड़ा हूँ, ठीक है, ऑब्जर्व करता हूँ कोई चीजों को बहुत आसानी से। एक चीज मैं आपको बताऊं, एक चीज पता है क्या यहाँ पे सीन, इस बार बहुत सारे बच्चों के साथ लोचा हुआ है। लोचा इन द सेंस की जो वाई ग्रुप से भरना चाहता था ना वो घुस गया है सिर्फ और सिर्फ एक्स ग्रुप में, ठीक है। अब जो वाई ग्रुप से जिसकी तैयारी बहुत सारे बच्चों की बहुत ज्यादा अच्छी थी उसने सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम से अप्लाई मार दिया है, उसका एक्स वाई ग्रुप का एग्जाम ही नहीं हुआ है, वो तो एक्स ग्रुप का एग्जाम देके आ गया है। अब बताओ, अब जो देखो मैं बता रहा हूँ जो बहुत सा अब जो है ना वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे थे, अब उनको एक्स एंड वाई दोनों का देने की वजह से भी बहुत लोगों का वाई ग्रुप का तैयारी मतलब उतना अच्छा नहीं गया, मैं जहां तक चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इतना फाइनली कह सकता हूँ ना यहाँ पे गाइस कि बच्चे मत देखो कितने हैं, तैयारी करने वाले देखो कितने हैं और उनकी एक्यूरेसी कितनी है। अटेम्प्ट तो 40 प्लस क्या आप 50 भी कर दोगे 50 में, ठीक है, और पूरे इंग्लिश में 20 कर दो, फिजिक्स में 25 कर दो, मैथ में 25 कर दो, ठीक है, पूरे में पूरे अटेम्प्ट कर दो आप, उससे क्या फर्क पड़ता है गाइस, कितना एक्यूरेसी है वो भी मैटर करता है, आपने कहाँ से पढ़ा, कितना क्वेश्चन कहाँ से सेम टू सेम आया, कुछ नहीं होता भाई। मैं हर साल यही सुनता हूँ कि हमने यहाँ से पढ़ा था, हमने पूरा क्वेश्चन कर दिया, बाकी जब रिजल्ट आता है ना क्या हुआ भाई रिजल्ट का, भाई 1 नंबर से रह गए। अब एक्चुअली वो लड़का फेल होता है 3 4 5 नंबर से, बताता है पॉइंट नंबर से 1 नंबर से, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें ना सिखाओ, बट मैं बता रहा हूँ आपको अगर 30 से 35 के बीच में वाई ग्रुप में स्कोर कर रहे हो फेज 2 में लग जाओ, किसी के बात में ना आना। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, किसी के बात में ना आना कि बोल रहा है वो 40 प्लस जाएगा 35 प्लस जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल आपका काम है अगर 30 से 35 तक स्कोर कर रहे हो तो अभी से तैयारी में लग जाओ फेज 2 की। वहीं पे एक्स ग्रुप में आप अगर 35 के आसपास भी स्कोर कर रहे हो प्लस माइनस 1-2 नंबर तो आप लग जाओ, ठीक है। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ कि आप मतलब करो ही, या फिर फोर्स भी नहीं कर सकती करो ही या फिर मत करो, बट मैं आपको ये चीज श्योर कह सकता हूँ कि अगर इतने के आसपास स्कोर कर रहे हो ना तो आप तैयारी करना छोड़ना मत किसी भी कीमत पे, ठीक है। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि ये जो नीट एंड जेई एग्जाम का जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा है काश बायजूस की तरफ से, आप खुद भी लगाओ इसको, ट्राई मारो, वैसे भी आपका मतलब यहाँ पे फायदा ही फायदा होने वाला है। पास करके तो 50% स्कॉलरशिप, या फिर अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों के साथ शेयर करो इसको।